जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। आप लोग देख रहे हैं जब से विक्रम संवत शुरू हुआ है, उसके राजा सूर्य हैं और सूर्य जो राजा हैं तो उन्होंने अपना कर्म करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हो कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किस तरह से ट्रेड वार शुरू कर दिया है और टैरिफ वार लगाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से उसका आम जनजीवन पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है वो तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा हमें। जब कोई चीज़ सामने आती है, जब उसके कुछ सालों बाद उस चीज़ की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है, तब उसका निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आता है। अभी हम पहले से ही कुछ आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि इस जो भी टैरिफ वार शुरू हुआ है उसका कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेगा। कुछ जो हम लोग अपॉर्चुनिटी लेना चाहें तो उससे ले सकते हैं, अगर हम उसको नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसका परिणाम भी हमें हमारे सामने नेगेटिव ही आएगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय पर किस तरह से घटनाएं घटित हो सकती हैं, जो कि ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से किस तरह से हमारे जनजीवन पर उसका प्रभाव रहने वाला है। पहली बात तो फर्स्ट, कोई ना कोई करेंसी हमारे सामने, करेंसी के रूप में कोई कुछ बदलाव होगा। नई करेंसी हमारे सामने निकल कर आएगी इस समय पर। तो आने वाले समय में कुछ न कुछ आप लोग करेंसी, कोई नई जैसे क्रिप्टो आई थी या इस तरह से कोई नई करेंसी हमारे सामने देखने को मिलेगी। दूसरी बात है, कोई ट्रेड वार और टैरिफ वार एक ऐसी स्थापना करेगा कहीं ना कहीं देश विदेश में कि उसकी जो रणनीति है वो कुछ न कुछ, उसकी प्रणाली है जो हमारे आम जनजीवन पर उसका कुछ न कुछ बदलाव हमें आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। तीसरी बात है, कोई बड़ा घोटाला हमारे सामने देखने को मिल सकता है, जो कोई किसी नेता का हो सकता है, किसी बड़े अधिकारी का हो सकता है, उच्च उच्च पद पर बैठे, या फिल्म जगत से जुड़ा हुआ कोई घोटाला हमारे सामने देखने को मिल सकता है। चौथी बात है कि स्टेट के अंदर छोटे छोटे बीमारियां भी हार्ट से लेकर हमारे सामने देखने को मिलेगी। आप आने वाले समय में देखोगे कि हार्ट से जुड़ी हुई परेशानियां हमारे ज़्यादातर निकल कर आएगी, और उसमें आप लोग देखोगे कि इस तरह से अचानक से उसको हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु की को पहुंच गया। तो इस तरह से हमें अपने आप को, जो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग हैं, उनको अपनी खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समय ही और ग्रह और नक्षत्र इस तरह से चाल चल रहे हैं कि आम उस पर जो हार्ट और सांस जो भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना खास तौर से ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो पांचवी बात है, भारत समेत दुनिया के नक्शे में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि बाहरी रूपरेखा है उसके अकॉर्डिंग नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले 3 महीनों में। ईरान और इसराइल का युद्ध, सीरिया और टर्की की बहुत बड़ी खबर आप लोगों को देखने को मिल सकती है इन 3 महीनों में। अगर ये न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हमारा रुख बढ़ जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं हम उस कगार पर पहुंच जाएंगे कि तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने देखने को मिल सकता है। अगली बात है, धर्म युद्ध बड़े रूप में हमारे सामने देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि जगह जगह पर धर्म को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह से विवाद उत्पन्न होंगे, एक धर्म को लेकर बड़ा रूप आंदोलन छिड़ेगा, जिससे कि आम जनजीवन पर उस पर प्रभावित होता वह दिखाई देगा। भारत समेत कई देशों के राजाओं का समय सत्ता परिवर्तन का है। अगर सत्ता में बैठे राजा कोई भी इस समय पर आने वाले 3 महीने में कोई भी एक छोटी सी गलती कर देते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसका सत्ता परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि विपक्ष उस मुद्दों को भुनाएगा और सत्ता परिवर्तन का उनको मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी राजागण है, या जो भी भारत के या अन्य जो भी ऊपर बैठे हुए उच्च पदों पर अधिकारी हैं या बड़े नेता हैं, तो उनको सोच समझकर इस समय पर अपनी वाणी का, अपने किसी भी कोई गलती इस तरह से ना करे कि विपक्ष को मौका दें और आपको बाद में उस चीज़ का अफसोस हो। शेयर मार्केट में मई तक उतार चढ़ाव चलेगा, कहीं ना कहीं मार्केट डाउन जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो इसलिए जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको थोड़ा सा सावधानी के साथ अपना धैर्य बनाकर रखें। कहीं ना कहीं उसमें आपको बेनिफिट धीरे धीरे फिर से नज़र आता हुआ आएगा, कहीं ना कहीं मार्केट फिर से धीरे धीरे उभार लेती हुई आएगी। अगला है, बैंकों को लेकर कुछ बड़े नियम तैयार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बैंक करप्ट हो सकते हैं, या इस तरह से हमारे सामने खराब जो भी न्यूज़ है वो सामने निकल कर आ सकती है।
खास है बात, तलाक ज़्यादा दिखाई देंगे। आम जनजीवन के रिश्तों पर बहुत बड़ा प्रभाव जाने वाला है। जनजीवन को हमें ख़ास तौर से हमारे जो आपसी रिश्ते हैं उसको सामंजस्य बनाकर रखना होगा। कहीं न कहीं हम छोटी-छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनाएँ, क्योंकि ये समय ही इस तरह का चल रहा है, तो कहीं न कहीं आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा निकल कर आएँगे। और तो हमें उन सब चीज़ों को, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत है। हमें छोटी-छोटी बातों को बड़ा रूप नहीं देना है, तो इस तरह से हमें अलगाव नहीं करना है और एक-दूसरे से प्यार प्रेम से, ये सिर्फ़ कुछ समय का समय है जो फेर है इस तरह का चल रहा है और विवाद उत्पन्न करने वाला समय है, तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें किसी विवाद को बड़ा रूप नहीं देना, तलाक की इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होने देनी। और आने वाले समय पर आप लोग देखोगे कि किस तरह से रिलेशन में कहीं न कहीं मतभेद होते हुए नज़र आएँगे। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, हमें इन सब चीज़ों से बचाव करने की ज़रूरत है। आप लोग देखोगे कि आंदोलन कहीं न कहीं आने वाले समय पर आंदोलन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। भारत समेत पूरी दुनिया में आंदोलन एक मुहिम सी छिड़ जाएगी कि आंदोलन ही आंदोलन देखोगे आप किसी न किसी रूप में, या किसी विवाद को उत्पन्न करने के लिए, कि इस तरह से आपको देखोगे कि कहीं न कहीं आंदोलन चल रहे हैं। तो हमें उन सभी आंदोलनों से बचना है और अपनी जो भी राह है उसको अच्छे रूप में चलाना है। कहीं हमें फालतू के आंदोलन में पड़कर अपनी परिस्थितियों को खराब नहीं करना है। प्राकृतिक बदलाव होंगे आने वाले समय पर, हमें उनसे भी सचेत रहना है कुछ, क्योंकि आप देखोगे कि जो भूकंप के झटके हैं कहीं दूर दराज में होंगे, लेकिन उसके झटके हमें दिल्ली समेत उसके झटके हमें दिखाई देंगे, हमें महसूस किए जा सकते हैं। तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि प्राकृतिक बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है कहीं न कहीं, तो हमें उन सब चीज़ों से भी सचेत ही रहना है। अज्ञात शत्रु हमारे बढ़ेंगे कहीं न कहीं, जो ग्रह नक्षत्र इस तरह से दिखा रहे हैं कि आपके अज्ञात शत्रु कहीं न कहीं आपके पीठ पीछे कुछ न कुछ छुरा घोंपने का काम कर रहे होंगे। तो हमें सचेत रहना है कि हमारे अज्ञात शत्रु हैं जो हमारे कभी आस-पास हैं, वो हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे मित्रगण हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं अज्ञात रूप में हमारा बुरा अनहित चाह रहे होते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से सावधानियों से रखनी है कि हमें अपनी जो भी हमारी बात है उसको सभी लोगों के साथ साझा नहीं करनी है। जो आपके व्यापार को लेकर या किसी जो आपको आपकी प्रोग्रेस के लिए है, आपको उसको अपने तक ही सीमित रखना है। आपको जग ढिंढोरा नहीं पीटना उन सब चीज़ों को, ताकि आपके अज्ञात शत्रु हैं वो आपको उसका फ़ायदा ना उठाए। इस समय पर कोई भी एक गलत कदम उठा लिया तो आपको बड़ी बहुत हानि उठानी पड़ सकती है आने वाले समय पर। इसलिए हमें सचेत रहना है और सजग से काम करना है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो काफ़ी कठिन वाला समय है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचकर संयम से, धैर्य से अपने आप को आगे सुरक्षित रखते हुए आगे काम करना है। तो इसी तरह से आशा करती हूँ कि आपको जो मेरी बात है वो अच्छी लगी होगी और आप सचेत रूप में अपना काम करेंगे और आने वाले जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसी आशा के साथ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस बात से जागरूक हो सके और सचेत हो सके आने वाले समय को लेकर। तो इस तरह से आप लोगों का जीवन है वो खुशहाल हो रहे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, सभी देवताओं को प्रणाम।